दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मिट्टी, आटा, तांबा, चांदी, लोहा, पीतल अथवा स्वर्ण धातु का। मूंग, चावल, गेहूं, उड़द तथा ज्वार को समान भाग में लेकर उसके आटे से बना दीपक सभी प्रकार की साधनाओं में श्रेष्ठ होता है। किसी किसी साधना में अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष विधान है, जिसे गाय के शुद्ध घी और तिल के तेल के साथ भी जलाया जा सकता है। ये प्रयोग विशेषतः आश्रमों और देव स्थानों के लिए करना चाहिए। अगर हमें आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो तो नियम पूर्वक अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपकों से करिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न। माता लक्ष्मी को प्रकाश बेहद प्रिय है, इसलिए दीपावली पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। दीपक कहाँ कहाँ जलाए जाने चाहिए? दीपावली की रात अपने घर में 7 स्थानों पर दीपक का प्रकाश जरूर करें। पहला, धन स्थान या तिजोरी, घर में जहां भी आप रुपए पैसे रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। दूसरा, वाहन स्थल, जहां भी आपका वाहन खड़ा होता है वहां प्रकाश जरूर करें, भले ही वह साइकिल क्यों न हो। माता की कृपा से बड़ा वाहन प्राप्त होगा। तीसरा, जल स्थल, घर में जहां कहीं भी पानी का भंडार होता है उस स्थान को भी प्रकाशित करें। चौथा, भंडार गृह, घर में जहां भी अन्न भंडार होता है वहां दिया अवश्य जलाएं। पांचवा, रसोई घर, रसोई घर की सबसे पवित्र जगह है, यहाँ दीपक जरूर प्रज्वलित करें। छठा, मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए वहां माता के स्वागत के लिए दिया जरूर होना चाहिए। सातवां, पूजा गृह, पूजा घर में चौमुखा दीपक जलाएं और प्रयास करें कि ये दीपक रात भर जलता रहे। इन स्थानों पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। शास्त्रों में हर देवता के लिए भिन्न भिन्न दीपक जलाने का विधान है, जानिए किस देवता के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए। जब हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते हैं। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मस्तिष्क में सामान्यतया घी अथवा तेल का दीपक जलाने की बात आती है और हम जलाते हैं। जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी एक विशेष महत्व है। उसमें जलने वाला तेल व घी किस किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व है। उस देवता की कृपा प्राप्त करने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो तो नियम पूर्वक अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से पीड़ा हो तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के सामने जलाना चाहिए। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु तथा केतु ग्रह के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। भगवती जगदम्बा व दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव साधना के लिए सरसों के तेल का 6 मुखी दीपक जलाना चाहिए। मुकदमा जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 तथा 12 मुखी दीपक पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की दशावतार आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। शत्रुनाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिकोने दीपक का प्रयोग करना चाहिए और उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए।